और जब फूल देता है तो इस तरह से देखिए पूरा गमला भरकर फूल देता है। तो ये देखिएगा, ये मेरा एक बोगनविलिया का प्लांट है, बोगनविलिया। लेकिन ये जो वैरायटी है ये वेरीगेटेड टाइप की एक वैरायटी है जो दिखने में कुछ कुछ फाइकस की तरह दिखाई देती है। तो आज आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से बोगनविलिया से बहुत ज़्यादा फूल लिए जा सकते हैं, जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि पत्तियां पौधे पर कम है और फूल ही फूलों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। अभी सर्दी से कुछ पहले का समय है, सर्दी प्रॉपर नहीं आई लेकिन पौधा फूलों से भरा हुआ है। और ये देखिएगा जो लीव्स हैं वो इसमें, जैसे मैंने बताया, इसको सबसे पहले इसकी वैरायटी का नेम की अगर बात करें तो ये ब्लूबेरी आइस रहती है, इसको ब्लूबेरी आइस बोलते हैं। इसमें लीव्स इस तरह से वेरीगेटेड रहती हैं, थोड़ी सी अभी आपको करली लीव्स दिखाई देंगी। इसका एक बड़ा रीज़न है, वही आपको बताऊंगा क्या मैंने किया। इस पौधे में काफ़ी समय से फूलों की ग्रोथ बहुत कम थी, तो मैंने कुछ ऐसा किया कि इसमें फूल ज़्यादा आने लगे, पत्तियां कम रह गई। जो पत्तियां थी वो कुछ मुड़ी मुड़ी सी हुई और गिरने लगी। अगर एज की बात करूं तो पौधा काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी पुराना है। एक तरह से जैसे मैंने बताया एक बॉन्जाई की तरह डेवलप कर रहा हूं। तो एक छोटा सा पेड़, इसको कैनपी कह लीजिए, अम्ब्रेला शेप बॉन्जाई कह लीजिए, ब्रूम स्टाइल कह लीजिए। तो ये देखिए इसमें इस तरह से देखिए जो ट्विस्ट है वो एक ट्रंक के अंदर आपको इसकी जो मेन स्टेम है उसमें दिखाई देगा। तो ये एक 12 इंच का गमला है, इसमें इसको ग्रो किया गया है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, सबसे पहला काम क्या करना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, बोगनविलिया को जब भी आप ग्रो कीजिए तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ का पॉट मत दीजिए। अगर आपका जो पौधा है वो थोड़ा छोटी एज का है, कम एज का है, तो इसको जो पॉट है वो थोड़ा सा छोटे साइज़ का दीजिए, जिसमें इसकी जो रूट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। नंबर 2 चीज़ है दोस्तों, इस पौधे को जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक दीजिएगा, जिसमें थोड़ी सी खाद, जब आप मिट्टी तैयार करें, मिट्टी और खाद का मिश्रण सफिशेंट रहता है। 30% जो खाद है वो मिला लीजिए, 70% सिंपल जो गार्डन सॉइल है, जो मिट्टी है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मिट्टी आपके एरिया की बहुत हार्ड है तो थोड़ी सी बीच में रेत या सैंड मिला लीजिए, जिससे मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाए। खाद मिलाने से भी मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है। तो इस तरह से 2 हिस्से या 3 हिस्सों में जो मिट्टी है वो तैयार कीजिए। फुल सन, प्रॉपर धूप, पूरी धूप का ये पौधा है, पूरी धूप इसको बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आपने पूरी धूप में लगा दिया तो आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। फुल सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पौधे को अच्छी सनलाइट नहीं मिलेगी तो चांसेस रहेंगे आपका पौधा अच्छी फ्लरिंग नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी खाद दीजिए, कितनी भी अच्छी मिट्टी दीजिए, कैसा भी गमला दीजिए, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। तो धूप आपको हमेशा इस पौधे को पूरी धूप में ही प्लेस करना है, जहाँ पर अच्छे पूरे दिन की धूप मिले, कम से कम भी 8-10 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मिल जाए। अब आती है दोस्तों मेन चीज़, मेन बात कि क्या चीज़ करें, कैसा करें। क्या इसको कोई ऐसा फर्टिलाइज़र दिया जाए जिससे पौधा ज़्यादा फूल दे, पत्तियां कम दे, या फिर क्या किया जाए। तो देखिए मैंने क्या किया था, अभी आपको इस गमले की मिट्टी में नमी दिखाई देगी। मैंने अभी सुबह के समय इसको अच्छे से पानी दिया, लेकिन इससे पहले जब इसकी जो लीव्स हैं वो गिर गई थी, मुड़ने लगी थी, इसका रीज़न था मैंने इस पौधे को लगभग 5 से 7 दिन बिल्कुल जो वाटरिंग है वो बिल्कुल बंद कर दी। तो ऐसा काम मैंने बारी बारी से लगातार 3-4 बार किया, मतलब 5-7 दिन पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया, पौधा धूप में रहा। फिर से इसको अच्छे से जब पानी दिया तो गमला भरकर पानी दिया, फिर से 4-5 दिन इसी तरह से इसको पूरी धूप में रहने दिया, और मिट्टी पूरी तरह से जब ड्राई हो गई फिर से अच्छे से गमला भरकर पानी दे दिया। बस ऐसा करने से ही मेरे ख्याल इस पौधे ने अच्छे से फ्लावरिंग कर दी, बढ़िया सा रिजल्ट दिया। केवल इसी पौधे नहीं, सभी जितने भी मेरे पास बोगनविलिया के प्लांट हैं सभी में कुछ ऐसा ही रिजल्ट दिखाई दिया। इसके अलावा मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है, अगर आपके पौधे में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता तो आप एक काम कीजिए, पौधे को जब आप बिल्कुल ड्राई होने दीजिए, गमले की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, पानी देने से पहले थोड़े से दाने, या तो अगर आपके पास बोन मिल रहे तो बोन मिल के मतलब 10-15 दाने वो जो है वो गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। ना हो तो सिंपल पोटाश हो, थोड़ी सी NPK हो 52-34, जिसमें नाइट्रोजन ना रहे, ऐसा कोई भी एक फर्टिलाइज़र लगभग 1 से 2 ग्राम
वो मिट्टी के अंदर डालकर और पौधे को अच्छे से भरकर पानी दे दीजिए। केवल एक बार 1 महीने में इतना करने से ही, और साथ में थोड़ी सी अगर आप चाहें तो 1 से 2 ml सीवीड दे सकते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से ही आपका जो पौधा है विदिन अ मंथ जो है वो फूलों पर आ जाएगा। इसके अलावा इसकी रेगुलर ट्रिमिंग करने से अच्छी जो शेप है वो बन जाती है, पौधा अच्छे आकार में रहता है, बहुत बढ़िया से डेवलप होता है। जितनी अच्छी ट्रिमिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस जो है वो फ्लावरिंग के भी बढ़ जाते हैं।